बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंदुर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार आलू भरे लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये लच्छा पराठा ऊपर से क्रिस्पी और हर लेयर इसकी बहुत ही सॉफ्ट और अंदर के आलू की फीलिंग बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम बाजार से आलू भरे लच्छे पराठे खरीद के लाते हैं। और इस मज़ेदार से लच्छे पराठों को मेरे स्टेप फॉलो करते हुए आपने अगर एक बार बना लिया तो आप इसे बाजार से खरीदना भूल जाएंगे। तो चले मज़ेदार से पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में यहाँ मैंने लिया है 4 कप मैदा। आप मैदे की जगह घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मगर आपको अगर बाज़ार वाला लुक चाहिए पराठे का तो आप मैदा या फिर फाइन आटा इस्तेमाल करें, जो सफ़ेद आटे के नाम से भी मिलता है। तो अब इस मैदे में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। और नमक शामिल करने के बाद अब हम इसे नॉर्मल टैप वाटर से गूंद लेंगे। तो आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ हमें आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, नॉर्मल आटा गूंदना है। तो यहाँ तमाम आटा हमारा यकजा हो गया है, एक डो फॉर्म में आ गया है ये। और अब इस आटे को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। इस तरह आटा हमारा मिक्स करने के बाद रेस्ट पे रखने से आटा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सॉफ्ट गूंदता है। तो 5 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट पे रखे हुए। और अब इस आटे पे 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। और अब इस आटे को घी के साथ हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इतना गूंदेंगे कि घी आटा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। और इस आटे को बिल्कुल उसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह से डेली रूटीन का हम अपनी रोटियों का आटा गूंदते हैं। तो 4 से 5 मिनट में देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा हमारा गूंद के रेडी है। तो आटा हमारा गूंद गया है। अब हम कवर करके इसे रेस्ट पे रख देंगे और इतने हम अपने आलूओं की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और ज़ीरे के साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे कि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो 1.5 मिनट इन मसालों को भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ। और अब इन टमाटरों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इन मसालों में 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और टमाटरों को यहाँ पर हम मसालों के साथ इतना पकाएंगे कि बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। तो अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं, मसालों को चेक कर लेते हैं। और इन मसालों को मैंने बीच में भी 1 से 2 बार पहले मैं चेक कर चुकी थी। तो देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू और ये बॉइल्ड आलू हैं। और अब इन आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और इन आलूओं को हम बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे और ना ही हम इसे इस तरह मैश करेंगे कि इसमें मोटे मोटे से आलू रह जाएं जो फिलिंग में हमें परेशान करें। तो आलूओं को हमने यहाँ पर मैश कर लिया है। और अब इन आलूओं में हम ऐड करेंगे वो मसाला जो अभी हमने भून के रेडी किया है। तो मसाला हमने ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें। ये कम स्पाइसी होती हैं मगर खाने में इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और आधी गड्डी चॉप किया हुआ धनिया। और इन तमाम चीज़ों को आलूओं के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आलूओं की फिलिंग हमारी रेडी है। तो देखिए जो आटा हमने रेस्ट पे रखा था, तो अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम आटा हाथ पे लगाएंगे और फिर इस तरह से हम अपने पेड़े तोड़ेंगे। और यहाँ पर हम एक पेड़ा इस हिसाब से तोड़ेंगे कि उस एक पेड़े में से हम 2 रोटियां आराम से तैयार कर सकें। और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, पहले हम उसी तरह से तमाम पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो पहले मैं इसी तरह से तमाम पेड़े तोड़ के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने 1 किलो आटे में 4 बड़े पेड़े तैयार कर लिए हैं। और अब हम किचन काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। और अब हमने जो पहले पेड़ा बनाया था वो लेंगे और उसकी पहले हम चंगेरी बनाएंगे और जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे हम बेल लेंगे। बस इसकी थिकनेस इतनी रखिए जिस तरह से हम अपनी रोज़ाना की रोटी बेलते हैं। तो देखें इस पराठे को हमने बेल लिया है और इस पराठे को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है। और अब इस पर हम बहुत अच्छी तरह से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करेंगे।
और अब इसकी एक साइड उठाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड उठाएंगे और इस तरह इसे फोल्ड कर देंगे। और इसे फोल्ड करने के बाद अब ये जो हमने हिस्सा फोल्ड किया है इस पर हम दोबारा घी लगाएंगे और दोबारा से इस पर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और अब इसे अगेन फोल्ड कर देंगे और इसे हल्के हाथ से दबा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे। और फिर से हम इस फोल्ड किए हुए हिस्से पे घी लगाएंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब इसकी एक साइड उठाएंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। तो हल्का हल्का सा हम सिर्फ अपनी तरफ इसे पुल करते जा रहे हैं और इसका रोल तैयार करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है आपको इसे। तो एक पेड़ा हमारा यहाँ पर बन गया है। अब एक नाइफ से हम इसके बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। इसीलिए हमने 2 पेड़ों का एक पेड़ा बनाया था, क्योंकि हमें इसके 2 हिस्से करने हैं। तो देखिए अब मैं आपको पेड़ा दिखा देती हूँ, इसके लच्छे कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो इस पेड़े को हम हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पेड़े के भी लच्छे आपको कितने ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं। अब इसे भी हम इसी तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे रेस्ट के लिए। और इसी तरह से तमाम पेड़ों को मैं रेडी कर लूँगी। तो तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा किचन काउंटर पे आटा डस्ट करेंगे। तो एक पेड़ा हम लेंगे जो हमने पहले बनाया था। तो पहले हम इसके हल्के हाथ से लोई तैयार कर लेंगे, यानी कि चंगेरी बना लेंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि ये लच्छा पराठा है, ताकि लेयर्स बहुत अच्छी तरह से हमारी बने। तो बस हम इसे इतना ही बेलेंगे और एक साइड पे रख देंगे। और इस पेड़े का हम दूसरा हिस्सा लेंगे, किचन काउंटर पे दोबारा आटा डस्ट करेंगे और इसी तरह से हम इसे दूसरे हिस्से को भी बेल लेंगे। और पराठे का दूसरा हिस्सा भी हमने उसी साइज़ का बेल लिया है। और अब इस बेले हुए पराठे पे हम लगाएंगे भुर्ता, जो हमने अभी आलूओं का रेडी किया था, और उसे हम अच्छी तरह से पूरे पराठे पे फैला देंगे। तो भुर्ता हमने फिल कर लिया है। और अब हमने जो पहला हिस्सा पराठे का बेला था उसे हम इस पराठे के ऊपर रख देंगे और दोनों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से हम दबा के बंद कर देंगे। तो तमाम कॉर्नर्स को हमने अच्छी तरह से दबा दिया है। और अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलेंगे कि भुर्ता हमारा सारा बाहर आ जाए। तो अब पराठे को हमने बेल लिया है, बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं बेला है। तो ये हमारा पराठा बिल के तैयार है। चलते हैं इसे तवे पे डालने के लिए। तो इस पराठे को हम गरम तवे पे डाल देंगे और पराठा डालते वक्त तवा हमेशा गरम होना चाहिए, इससे पराठा आपका बहुत अच्छा सिकता है। और इसकी एक साइड पे हम घी लगा लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में पराठे की दूसरी साइड भी सिक गई है। तो अब हम इस पराठे को टर्न कर लेंगे और पराठे की दूसरी साइड पे भी घी लगा लेंगे। और अब इस पराठे को दोनों साइड से अलट पलट करते हुए हम सेक लेंगे। सिक गया है, अब हम दूसरी साइड पलट देंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं उसी तरह से हम इसको सेकेंगे। और कोई से भी पराठे हों, पराठों को सेकते हुए मीडियम से थोड़ा सा तेज़ आंच पे आप उसे सेकें। तो कभी भी आपके पराठे जलेंगे नहीं, सख्त नहीं सिकेंगे, हमेशा क्रिस्पी गोल्डन पराठे सिकेंगे मीडियम से थोड़ी तेज़ आंच पे। तो जब तक ये पराठा सिक रहा है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मज़ेदार सा लच्छा पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी सिक चुका है और ये सिक गया है। अब हम इसे तवे पे से उतार लेंगे। तो इसे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखें, इसके लच्छे आपको यहीं पर नज़र आ रहे हैं, एक परत अलग अलग नज़र आ रही है आपको। तो बस इसी तरह से मैं तमाम पराठे बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार लच्छे वाले आलू के पराठे बन के तैयार हैं। और देखिए, आपको मैं इसकी लेयर्स चेक करा देती हूँ, कितनी लेयर्स का पराठा बना है हमारा। और एक बार आप इस पराठे को मेरे स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप बाज़ार से पराठे ख़रीदना भूल जाएंगे। ये पराठा सिर्फ देखने में ही बहुत ज़बरदस्त नहीं, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इसकी लेयर्स जो सॉफ्ट हैं, और इसका भुर्ता बहुत ज़बरदस्त आलू का पराठा हमारा बनके रेडी है। बच्चों बड़ों को बना के दीजिए, आपके फैमिली मेम्बर में गारंटी के साथ ये पराठा सबको बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार लगेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।